जरा सोचिए, एक आदमी जिसके पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है, अपना पर्सनल आइसलैंड और मैनहट्टन का सबसे बड़ा रेजिडेंस उसी आदमी का है। ये आदमी जिसके मेहमान डोनाल्ड ट्रंप, रॉयल ब्रिटिश फैमिली, बिल क्लिंटन और हॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटीज हैं। ये आदमी कोई बड़ा फिल्म स्टार नहीं था, ना ही कोई बड़ा पॉलिटिशियन। नाम था जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन और काम था अंडर एज लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग, ब्लैकमेलिंग और बड़े बड़े एलाइट लोगों के पैसों को मैनेज करना। आखिर एप्स्टीन ने ऐसा क्या किया कि उसके पास दुनिया के टॉप पावरफुल लोगों के सीक्रेट्स आ गए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्स्टीन की लाइफ के बारे में, कैसे एक नॉर्मल सा लड़का दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेडेटर बन गया और जब जेल गया तो अचानक मर गया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल 1953 न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन नाम की जगह पे एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म होता है। फादर एक नॉर्मल सी जॉब करते हैं, पार्क में ग्राउंडकीपर की। एप्स्टीन बचपन से पढ़ाई लिखाई में थोड़ा तेज था, मैथ्स अच्छी समझता था। स्कूल के बाद कॉलेज गया, लेकिन कॉलेज कभी कंप्लीट नहीं कर पाया। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने उसे ड्रॉप आउट कर दिया था। इसके बावजूद उसके ख्वाब बहुत बड़े थे, ख्वाब पैसे वाला बनने का, पावर का और लोगों को कंट्रोल करने का। साल 1971 में एप्स्टीन की जॉब लगती है मैनहट्टन का एक हाई क्लास प्राइवेट स्कूल, जहां रिच लोगों के बच्चे पढ़ते थे। एप्स्टीन इस स्कूल में टीचर बन जाता है, वो भी बिना डिग्री के। वो स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाने लगता है। यही वो स्कूल था जहां से उसके रिश्ते बने पावरफुल लोगों के साथ, जिनके पास पैसा भी था और पावर भी। और उनमें से कुछ लोगों ने एप्स्टीन के दिमाग को पहचान लिया था, जो कि एक रूल ब्रेकर था। एप्स्टीन के ही एक स्टूडेंट के फादर ने एप्स्टीन को इंट्रोड्यूस करवाया बियर स्टीन्स नाम की एक इन्वेस्टमेंट फर्म में। बियर स्टीन्स नाम की इस कंपनी में एप्स्टीन जॉब करने लगता है और यहाँ पर भी वो धोखा ही सीखता है। टैक्स कैसे बचाया जाए, इलीगल इन्वेस्टमेंट्स कैसे घुमाई जाएं और सीक्रेट इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जाएं। लेकिन यहाँ भी वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है और 2 साल बाद काम छोड़ देता है। इसके बाद वो कहता है कि अब मैं अपना खुद का एक काम करूँगा, और वो भी सिर्फ सुपर रिच लोगों के लिए। अब एप्स्टीन अपने आप को बनाता है फाइनेंशियल फिक्सर फॉर द रिच। जो बिलियनियर्स अपना पैसा छुपाना चाहते थे, एप्स्टीन उनके लिए सब कुछ करता था। ऑफशोर अकाउंट्स, इलीगल इन्वेस्टमेंट्स और सीक्रेट प्रॉपर्टीज, सब कुछ। और यहीं उसकी ज़िंदगी में एक कमाल का क्लाइंट आया, लेस्ली वैक्सनर। लेस्ली वैक्सनर के पास था विक्टोरिया सीक्रेट का एम्पायर। लेस्ली वैक्सनर ने एप्स्टीन को सिर्फ अपना एडवाइजर नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी और पैसे का एक्सेस दे दिया था। एप्स्टीन को इस सब के बाद मिला एक 7 स्टोरी मैंशन मैनहट्टन में, जहां आगे जाके सबसे ज्यादा गंदा काम हुआ। फिर आया साल 1991, जहां एप्स्टीन की जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिसने उसकी लाइफ को बदल के रख दिया। लड़की का नाम था घिस्लेन मैक्सवेल, जो कि एक ब्रिटिश एलाइट वुमन थी। उसके फादर एक मीडिया किंग थे। अपने फादर की डेथ के बाद घिस्लेन मैक्सवेल न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई थी। यहाँ उसकी मुलाकात हुई एप्स्टीन से। वो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड भी थी, बिजनेस पार्टनर भी, और आगे जाके सेक्स ट्रैफिकिंग का मेन वेपन भी। घिस्लेन मैक्सवेल ही वो लड़की थी जो अंडर एज गर्ल्स को दोस्ती या फिर मसाज जॉब के नाम पे अपने घर बुलाती थी, जहाँ पर एप्स्टीन उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था और उनकी वीडियोस बनाता था। एप्स्टीन अक्सर ऐसी लड़कियों का शिकार करता था जो गरीब होती थी, जिनके पेरेंट्स नहीं होते थे, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती थी और जो लगभग होमलेस होने की कगार पर होती थी। इन लड़कियों को पैसे का लालच देकर बुलाया जाता था और फिर इनके साथ ये सारी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की जाती थी और उनसे और लड़कियां लाने के लिए कहा जाता था। यानी एक रिक्रूट टू अब्यूज साइकिल चालू थी। ये सब कुछ ऐसे ही साइकिल में चल रहा था। एक लड़की दूसरी लड़की को लेके आती थी, दूसरी लड़की तीसरी को, तीसरी चौथी को, और फिर वो आगे और लड़कियां लेके आती थी। और जो लड़की ये सब काम करने से मना करती थी, उन्हें डरा धमका के चुप करा दिया जाता था। साल 1990 से 2005 के बीच ये सर्कल ऐसे ही चलता रहा। लड़कियां और लड़कियों को लाती रहीं और एप्स्टीन और ज्यादा पावरफुल बनता गया। एप्स्टीन के पास इस वक्त अपने खुद के प्राइवेट जेट्स, अपना खुद का एक मैंशन, अपने खुद का एक आइसलैंड सेंट लिटिल जेम्स हुआ करता था, जहां कोई रूल नहीं होता था। एप्स्टीन के कनेक्शंस टॉप सेलिब्रिटीज, टॉप लॉयर्स, टॉप पॉलिटिशियन से बन चुके थे, यानी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। साल 2005 में एप्स्टीन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जब एक विक्टिम के फादर ने उसकी कंप्लेंट फ्लोरिडा के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई कि ये विक्टिम 14 साल की थी, जिसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि एप्स्टीन लगभग 30 से ज्यादा लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर चुका है। कई रिपोर्ट्स में ये नंबर 60 से 70 का था। पुलिस ने हार्ड एविडेंस में दिया फ्लाइट लॉग्स, विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स और मसाज टेबल्स। एप्स्टीन जैसे ही इस केस में फंसने वाला था, ये केस पहुंचा दिया गया फेडरल लेवल पे, जहां एप्स्टीन के केस में एक ऐसा आदमी आया जिसने एप्स्टीन के केस को बदल के रख दिया। इस केस में ये आदमी एप्स्टीन का लाइफ सेवर बन के सामने आया। आदमी का नाम था अलेक्जेंडर एकोस्टा, जो यूएस अटॉर्नी में था।
एकोस्टा ने एप्स्टीन के साथ एक सीक्रेट डील साइन कर दी, जिस डील में तय हुआ कि एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की जेल होगी, वो भी हफ्ते में 6 दिन छुट्टी के साथ। यानी हफ्ते में 6 दिन एप्स्टीन ऑफिस जा सकता है और जो इस केस में लोग शामिल थे उन पर कभी कोई केस नहीं चलेगा। और ये सब किया गया विक्टिम्स को बताए बिना, जो कि लॉ के डायरेक्ट खिलाफ था। उस पर एक छोटा सा चार्ज लगाया जाता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। अब जरा सोचिए, एक आदमी जो इतना बड़ा क्राइम करता है उसे सिर्फ 13 महीने की सजा मिलती है, वो भी हफ्ते में 6 दिन ऑफिस जाने की छुट्टी के साथ, और जो विक्टिम्स हैं उन्हें बताया भी नहीं जाता। एक ऐसा आदमी जो 30 से ज़्यादा लड़कियों की लाइफ बर्बाद करता है, वो थोड़े टाइम जेल में बिता के छूट जाता है। 2008 में जब जेल से एप्स्टीन बाहर आता है तो वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और ज़्यादा शिकार करता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे 2019 में जब एप्स्टीन जेल जाता है तो अचानक मर जाता है। तो पार्ट 2 में हम यही देखेंगे उसकी मौत का राज, घिसलियन की गिरफ्तारी और वो क्लाइंट लिस्ट जो दुनिया के सबसे बड़े नाम छुपाए बैठी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके जाएं।